औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज ऑफ इस्लाम चैनल को चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे अल्लाह वाले का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जो अपने दौर के वली अल्लाह थे। उनके काफ़ी सारे करामात हैं, लेकिन हम आज उनका एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिसको सुनने वाले दंग रह जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन बहन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। मशाइख कादरिया में बड़े अजीम उल मर्तबत बुजुर्ग गुजरे हैं। साहिब इल्म फजल थे, ज़्यादा तकवा और इबादत और रियाजत में मुमताज़ उल वक्त थे। ज़ात के बलोच थे, सारबानी पेशा था, साहिब सरवत थे। शेख शरफुद्दीन पानीपति के मुरीद खलीफा थे। सिलसिला बैत 4 वास्तों से हज़रत मोहम्मद मीर मारूफ बामिया मीर कुदस सूरत तक मुंतही होता है। जब सलूक में कदम रखा तो तमाम माल व मता राह खुदा में लुटा दिया। तकमील सलूक के बाद हुक्म मुर्शद के मुताबिक लाहौर आकर लोगों की ज़हरी बातनी तहजीब तरबियत में मशगूल हो गए। मौजा मुजंग में अपने नाम पर एक महल्ला आबाद किया जो अब तक कोट अब्दुल्ला शाह के नाम पर मशहूर है। यहीं तमाम उम्र दर्स तदरीस और हदायत खल्क में मसरूफ रहे। एक खल्क कसीर आपके इल्मी रूहानी फ्यूज बरकत से मुस्तफीज हुई। आपके खलफा में से मौलाना मुफ्ती शेख फैज़ बख्श लाहौरी, कुरैशी हाशमी, मौलाना गुलाम मोहम्मद अल मशहूर इमाम गामू, इमाम मस्जिद नवाब वज़ीर खां, मौलाना हाफिज़ अल यार पेशावरी काबिल ज़िक्र हैं, जो अपने कमाल इल्म फजल के बायस मशहूर ज़माना हुए हैं। मौलाना शेख मुराद बख्श बयान करते हैं कि एक रोज़ मैं शेख अब्दुल्ला बलोच की खिदमत में हाजिर था कि एक हिंदू आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि इल्म किमिया का शाइक हूँ, बड़ी मेहनत और रुपया सर्फ करके बावजूद मैं कामयाब नहीं हो सका। मालूम नहीं आया ये कोई इल्म भी है या नहीं। अगर आप इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमाएं तो ममनून एहसान होगा। आपने फरमाया, बेहतर जाओ कुछ तांबे के पैसे, समल फार और गंदा ले आओ। वो उसी वक्त बाजार जाकर ये सब चीज़ें ले आया। मुझे फरमाया कि जिस मिट्टी के प्याले में हम खाना खाते हैं वो उठा लाओ और तांबे के पैसे इसमें डालकर सेमुल फार और गंदा भी शामिल कर दो। ऊपर कोयले भरकर आग दे दो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। कुछ देर के बाद मैं फरमाया, चिमटे से पकड़कर एक पैसा बाहर निकालो। मैंने पैसा निकालकर ज़मीन पर रख दिया। उस हिंदू से फरमाया, उसे कूटो। जब स्याह पर्दा दूर हो गया तो ज़र खालिस निकल आया। वो हिंदू उसी वक्त हल्का बखोश इस्लाम होकर आपका मुरीद हो गया। और नकल है कि एक शख्स ने अमलियात के ज़रिए एक जिन को मस्खर कर रखा था और उसे किसी पुरानी कब्र के नीचे छुपाकर उससे जो चाहता कहलवाता। उस चीज़ ने उसे अवाम में साहिब करामत मशहूर कर रखा था और अक्सर जहला उसके दाम फरेब में गिरफ्तार थे। एक रोज़ ये आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अगर आपको दावा फ़िक्र है तो मुझे कोई करामात दिखाएं, नहीं तो मैं दिखाता हूँ। फिर आपको मेरा मुरीद हो जाना पड़ेगा। मैं मुर्दा 7 साल को जिंदा करके गोया करता हूँ और ये करामात मुझसे कई मरतबा ज़हूर में आ चुकी है। मेरे साथ आइए, मैं आपको उसका मुशाहदा कराता हूँ। आपको गोरस्तान मियानी में ले गया और कहा, बताइए किस मुर्दा को जिंदा करूँ। आपने एक कब्र का निशान दिया। उसने कब्र के सरहाने खड़े होकर कहा, यासीन। अंदर से निदा आई, वल कुरान उल हकीम। कहने लगा, देखिए मुर्दा जिंदा हो गया है। अब आप इससे जो चाहें पूछें, ये आपकी हर बात का जवाब देगा। आपने फरमाया, जो शख्स इस कब्र के अंदर छुपा हुआ है वो जल्दी से बाहर आए। उसी वक्त एक 14-15 साल लड़का कब्र से बाहर आ गया। आपने पूछा, तू कौन है?
اس نے کہا میں جن ہوں اور کئی سالوں سے اس شخص کی قید میں ہوں، اس کے حکم سے قبر کے اندر جا کر سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کے حکم سے آزاد کرتا ہوں اور اس شخص کے عمل تسخیر کو باطل کرتا ہوں۔ جن اسی وقت غائب ہو گیا۔ حاضرین جو آپ کے ساتھ گورستان گئے تھے انہوں نے خوشی مسرت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا اور وہ شعبدہ باز طیب ہو کر آپ کے حلقہ اردوات میں آ گیا اور جلدی سے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا اور معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ 7 ماہ جمادی الاول 1212 ہجری میں وفات پائی۔ مزار موضع مزنگ کوٹ عبداللہ شاہ میں زیارت گاہ خلق ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔